Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार Physics Academy। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास ब्रैकेट से है, चैप्टर नंबर 2 से है, लेक्चर नंबर 5 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मतलब साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। पिच क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। पिच की मदद से हम जो है किसी भी आवाज, मतलब जो बारीक आवाज होती है, श्रिल का मतलब होता है बारीक आवाज और ग्रेव का मतलब होता है जो सख्त आवाज होती है, इन दोनों में हम जो है फर्क कर सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि कौन सी जो आवाज है वो बहुत ही बारीक है, कौन सी बहुत ही सख्त है। अब ये जो आवाज है, मतलब जो श्रिल और ग्रेव साउंड है, ये जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है पिच भी उतनी ही ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है पिच भी उतनी ही कम होती है। तो जो श्रिल आवाज होती है, बारीक आवाज होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जैसे औरत का कोई आवाज, जो वुमेन होती है उनका जो आवाज होता है वो बहुत ही श्रिल होता है, या जो बच्चों का आवाज होता है वो श्रिल होता है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और उनका आवाज जो होता है बारीक होता है। जैसे म्यूजिक हो गया, जैसे गिटार है, उसका जो आवाज होता है, साउंड होता है, वो बहुत ही बारीक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। मर्द जो होते हैं उनका जो आवाज होता है वो ग्रेव साउंड होता है। ग्रेव का मतलब क्या होता है? मतलब जो थोड़ा सा सख्त आवाज होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, उनको हम बोलते हैं ग्रेव साउंड। तो इस पिच की मदद से हम किसी भी आवाज जो है श्रिल और ग्रेव साउंड में के दरमियान में जो है डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। एक फिगर भी बना लेते हैं कि जो है श्रिल साउंड जो होता है वो कैसे होता है और ग्रेव साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही हाई है, मतलब ये जो आवाज है ये श्रिल आवाज है, मतलब ये बहुत ही बारीक आवाज है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये ग्रेव साउंड है, मतलब ये जो है सख्त आवाज होगी, जैसे मर्दों की आवाज होती है वैसे ही आवाज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेव साउंड है, ठीक है। तो पिच की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, मतलब किस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? श्रिल और ग्रेव साउंड में हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? इट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ क्वाइट साउंड। मतलब ये इसके जरिए हम जो है एक लाउड और क्वाइट जो साउंड होता है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाउड का मतलब ये होता है कि जो आवाज होती है, मिसाल के तौर पे जब आप अपने घर में बात करते हैं या किसी दोस्त से बात करते हैं या फिर किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो आपका जो साउंड होता है वो क्वाइट होता है, मतलब उसकी जो लाउडनेस होती है बहुत ही कम होती है। जब आप कहीं पे तकरीर कर रहे होते हैं या खिताब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपका जो साउंड होता है उसकी जो लाउडनेस होती है बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो इसके दरमियान क्या डिफरेंस है? लाउडनेस का डिफरेंस है, मतलब क्वाइट साउंड का जो लाउडनेस जो होती है वो बहुत ही कम होती है और जो आपकी जो है लाउड साउंड का जो लाउडनेस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। एक मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, ये जो है लाउडनेस तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहली जो चीज पे डिपेंड करती है वो करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड मिसाल के तौर पे दो वेव बनाते हैं, यहाँ पे एक वेव ये और एक वेव ये। अब आप दोनों में फर्क देख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही कम है, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका बहुत ही कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो साउंड है वो क्वाइट साउंड है, क्वाइट मतलब इसकी लाउडनेस बहुत ही कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा है, तो ये जो है एक लाउड साउंड है। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। दूसरी चीज जो लाउडनेस जिस पे डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब साउंड तो आपको पता है, साउंड जो प्रोड्यूस ही होता है वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। मतलब जितना एरिया वाइब्रेशन का ज्यादा होगा उतना जो आवाज की जो लाउडनेस होगी वो ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक उंगली से यहाँ पे ब्लॉक करूँ, मतलब ये वाइब्रेटिंग एरिया बहुत ही कम है,
लाउडनेस कम आ रही है। पर अगर मैं 2 उंगली से नॉक करूं ऐसे, अब आप देख सकते हैं कि लाउडनेस क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वाइब्रेटिंग एरिया जो था वहां का, इसका वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ गया। अगर मैं पूरे हाथ से फोर्स लगाऊं ऐसे, अब लाउडनेस और भी बढ़ गई क्योंकि वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ गया। तो जितना वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ द बॉडी बढ़ेगी उतना जो है लाउडनेस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तीसरी चीज जो है इस पे डिपेंड जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ अभी, जो मेरे करीब बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको जो मेरी आवाज की लाउडनेस है वो ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट जो कि पीछे बैठे हुए हैं। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो काफी दूर बैठे हुए हैं मुझसे, मतलब मुझसे जो डिस्टेंस है, वो जो बैक बेंचर्स हैं पीछे बैठे हुए हैं, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उन तक मेरी जो लाउडनेस है वो कम पहुंचती है। और जो आगे बैठे हुए हैं उनके पास जो मेरी लाउडनेस पहुंच रही है वो ज्यादा पहुंच रही है। मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी से, उतना ही उसकी जो लाउडनेस होगी वो कम फील होगी। ठीक है, ये फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला है उसकी फिजिकल कंडीशंस जो ईयर की है वो क्या है। कभी कभी जो आवाज होती है किसी को वही आवाज बहुत ही ज्यादा सुनाई देती है, किसी को बहुत ही कम सुनाई देती है। वो डिपेंड करती है उसकी ईयर की फिजिकल कंडीशन पे। जैसे ज्यादातर जो बूढ़े होते हैं उनको आवाज कम सुनाई देती है, और जो नौजवान लोग होते हैं उनको आवाज ज्यादा जो है लाउडनेस ज्यादा सुनाई देती है, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दोज ओल्ड पीपल। ठीक है, तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है लाउडनेस। एक तो है एम्पलीट्यूड, दूसरा है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? मिसाल ये क्या हमें बताती है, मतलब ये इसमें हम क्या देखते हैं, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। अब ये एक ऐसी एबिलिटी है, ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए, जिसकी मदद से हम जो है दो आवाजों में जिसकी लाउडनेस भी सेम हो, उसकी पिच भी सेम हो, फिर भी हम उन दोनों आवाजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमें कोई बुलाता है, मिसाल के तौर पे हमारे मिसाल के तौर पे कोई भी भाई बुलाता है कोई हमें, तो हमने उसको देखा भी नहीं कौन सा भाई बुला रहा है, पर उसकी आवाज सुन के हम पहचान जाते हैं कि ये फलां भाई है मेरा जो कि मुझे बुला रहा है। अगर मुझे कोई स्टूडेंट मुझे बुलाता है सर, तो मैं उसकी आवाज सुन के पहचान जाता हूँ कि ये फलां स्टूडेंट है मेरा जो कि मुझे बुला रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अपनी है। तो भले लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, फिर भी हम दो आवाजों के बीच में जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो किसकी मदद से कर सकते हैं? वो क्वालिटी की मदद से कर सकते हैं। चले एक वेव डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये एक वेव है, ठीक है, और एक और वेव है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों वेव हैं। अब ये भी वेव है, ये भी वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। पर यहाँ पे देखें, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है, मतलब इसकी आवाज की जो क्वालिटी है वो बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही पुअर है, जो आपको पसंद नहीं आएगी। तो इन दोनों के दरमियान में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? वो क्वालिटी की वजह से कर सकते हैं। लाउडनेस भी सेम है और आपकी जो है उसकी पिच भी सेम है, फिर भी जो है हम उस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसकी वजह से? क्वालिटी की वजह से। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारा साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी क्या होती है? पावर कैरीड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी साउंड वेव जो है वो ट्रेवल हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी। मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे, अब ये जो है नंबर ऑफ वेव इसमें से कितनी क्रॉस हो रही है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, ये जो है आपकी जो है एरिया पे डिपेंड करती है। एरिया हमेशा जो है वेव के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है जितना जब परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव इसमें से क्रॉस करती है। ठीक है, और इसका हम यूनिट डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी हम किससे मालूम कर सकते हैं। इंटेंसिटी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है, मतलब कितना पावर जो है वो पर मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है।
तो पर मीटर स्क्वायर में मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना कितना जो है पावर ऑफ साउंड वेव कैरी हो सकता है या कैरी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।